हाँ भाई, केदारकंठा ट्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है भाई। क्योंकि आपको कुछ बातें हैं जो बेसिकली पता होनी चाहिए भाई इस ट्रैक के बारे में, वरना आप भाई दिक्कत में आ जाओगे। जैसे मैं दिक्कत में आ गया भाई, कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो आपको पता होनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज ईशान एंड यू आर वाचिंग लाइव ऑन अ राइड। तो लास्ट अपनी ट्रिप थी केदारकंठा ट्रिप की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जो मुझे भी जाके ही पता लगी। वो सारी की सारी मैं सोचता हूँ कि आपके साथ शेयर करी जाए इस बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यार, वुमेन सेफ्टी से लेकर के हर चीज़ है वहाँ पर। मतलब आपकी खुद की सेफ्टी तक की बातें हैं, तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए उस बारे में। अगर आपसे बहुत सारे लोग मतलब केदारकंठा ट्रिप जाने की तैयारी कर रहे हैं तो, या आगे फ्यूचर में अगर जाते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात करता हूँ भाई, क्योंकि सब पैकेज लेकर के जाते हैं और पैकेज ऑलमोस्ट सबके देहरादून टू देहरादून ही होते हैं। ठीक है, अगर किसी का सांकरी टू सांकरी है तो अपने व्हीकल से जा सकता है सांकरी तक। ऑलमोस्ट 14 to 15 आवर्स का ट्रैवल टाइम है, इतना आपको लगेगा ही लगेगा। और अगर आप बस से जाते हैं तो भी इतना ही लगेगा, ट्रेन से जाते हैं तो भी इतना ही लगेगा। तो 3 ऑप्शन है यहाँ से जाने के, अपना पर्सनल, ट्रेन और बस। जो ट्रेन है वो आपको मिलेगी रात को 10:30 बजे के आसपास, वो आपको सुबह 8:25 पर अगर टाइम टू टाइम है तो पहुंचा देगी। और अगर आप बस से जाते हैं तो आपको रात को 11 बजे चलेगी और सुबह आपके 5-6 बजे तक आपको ऑलमोस्ट पहुंचा देगी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं ट्रेन से गया था, बट मैं ज़्यादा प्रीफर करूंगा कि मैं बस से जाऊं, क्योंकि ट्रेन का किराया भले ही सस्ता है, मतलब 265 रुपये 265 ओनली। बट अगर बस की बात करूं कंपैरिजन में, तो बस आपका 16 to 900 पड़ेगा, सॉरी। तो 600 से 900 रुपये के बीच में आप बस से ट्रैवल करके देहरादून जा सकते हैं। सुबह पहुंच सकते हैं, आराम से नाश्ता वास्ता करके फ्रेश होकर के आराम से अपने ट्रैवलर या पैकेज वाला जो भी आपका टूर ऑपरेटर होगा उसका इंतजार कर सकते हैं। देन उसके बाद आप उसको लेकर के आगे जा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका देहरादून पहुंचने तक की बात, ये हो गई क्लियर। आप बस, ट्रेन, कार अपनी से जा सकते हैं, ऑलमोस्ट डेली सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पहुंच जाएंगे। अब शुरू होती है वहां की बात, कि वहां पर आपको जैसे पैकेज जब शुरू हुआ तो फर्स्ट डे जब आप देहरादून उतरेंगे, तो आप जब देहरादून से सांकरी के लिए जा रहे होंगे तो जितना भी खर्चा होता है वो आपको सारा पे करना पड़ेगा। सिर्फ उनका ट्रांसपोर्ट होगा सांकरी तक ले जाने के लिए, और उसके अंदर आपको अगर लंच करते हैं या कोई और चीज़ खाते पीते हैं तो वो आपका अपना खर्चा रहेगा। ठीक है, पैकेज जो भी होता है 4-5 हज़ार रुपये का, 6,000 रुपये तक का भी होता है, 7,000 रुपये तक का होता है, सब सेम, ऑलमोस्ट सेम है। अगर बात करूँ तो आपको किस रेट पे मिलता है वो आपकी वो है कि भाई आप किस तरीके से उसको एडजस्ट करके या बार्गेन करके कम ज़्यादा करा सकते हैं जो भी है पैकेज को। तो पैकेज तो वही होता है नॉर्मल। तो वो आपको लेके जाएंगे पहले सांकरी में नाइट से आपका शुरू हो जाएगा उनका खाना। तो वो आपको रात में खाना देंगे। हमें क्या मिला था, हमें भाई दाल चावल मिले थे, रोटी सब्जी मिली थी और कस्टर्ड मिला था, जैसा आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा। मतलब ओवरऑल ठीक था फर्स्ट डे का तो एक्सपीरियंस अपना। फिर हम रात में जो था उन्होंने अपने कैंप में देते हैं कुछ लोगों को, मतलब जो उनका एरिया होता है वहाँ पे देते हैं। अगर नहीं होती जगह वहाँ पर तो आपको होटल में देंगे, जैसे हमें होटल में उन्होंने रुकाया था। तो रात नाइट हमने होटल में स्टे करी थी, अपना सही से फ्रेश व्रेश हो गए थे, सुबह बिल्कुल ही अगले दिन से उनका सारा काम शुरू हो जाता है जो भी है। तो फर्स्ट डे पर हम चढ़े सबसे पहले वहाँ से ऊपर की तरफ, जैसे कि फर्स्ट डे था हमारा जूदा के तालाब पे। अब जूदा के तालाब में क्या है, बहुत ज़्यादा रश है, तो वहाँ तक आपको नहीं पहुँचाते कई बार। उससे पहले नीचे की तरफ 700-800 मीटर पहले जैसे हमारा था वहाँ पर कैंप होते हैं, वहाँ तक आपको पहुँचाएंगे। तो कोशिश करें कि अगर जूदा के तालाब के लिए आप जल्दी निकल सकें, तो जल्दी निकलने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और आपके ये सब ऑपरेटर पे डिसाइड करता है। मेन जो तैयारी है वो ये है कि भाई आपकी हैबिट होनी चाहिए 3-4 किलोमीटर एक दिन में चढ़ने की। एक चलना होता है, एक चढ़ना होता है। चढ़ने में बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ज़बरदस्त। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपकी हैबिट होनी चाहिए, नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम करेगा। देन आपके फर्स्ट डे जैसे आप पहुँचेंगे, आप दोपहर में पहुँचें या शाम तक पहुँचें, आपको वो लंच कराएंगे। देन लंच में आपको खाना जो मिलेगा भाई, दाल चावल मिलेगा और रोटी सब्जी मिलेगी। और देन उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको चाय पिलाएंगे। शाम को 5 बजे के अराउंड आपको चाय मिलती है। देन उसके बाद आपको वहाँ पर जो भी होगा आप रुकेंगे, क्योंकि आग वाग जलाना वहाँ पर थोड़ा मना है, क्योंकि वो एक वन विभाग का एरिया है, तो नेचर को नुकसान ना हो, इसलिए वहाँ पर आग लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है, मना करते हैं वो लोग। बट फिर भी कुछ लोग लगा लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अगर दिसंबर जनवरी की बात करें बहुत ठंड होती है, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पर कर सकते हैं। देन उसके बाद नाइट में आपको दोबारा डिनर मिलेगा। डिनर में फिर दोबारा सेम चीज़, ज़्यादातर ऑलमोस्ट अगर बड़ा ग्रुप है आपका तो आपको दाल चावल ही मिलने हैं। पूरे 3 दिन के ट्रैक में आपको दाल चावल ही मिलने हैं। ठीक है, मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है। देन उसके बाद आपके लिए सबसे प्रॉब्लम वाला काम होता है, आप वहाँ पे सोएंगे कैंप के अंदर। कैंप के अंदर सोने के लिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि भाई अपने पूरे कपड़े पहनें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है रात के टाइम।
बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। दैन कई बार बेयर भी नहीं होती कुछ लोगों से भाई, और कैंप के अंदर किसी को अगर एक्सपीरियंस ना हो तो वो सांस फूलती है जिसको लेने के आते थे, क्योंकि वो स्लीपिंग बैग देते हैं, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद आपको अगर वो आदत हो गई तो आप इस ट्रैक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। देन अगली होती है मॉर्निंग। मॉर्निंग होती है तो सबसे पहला इशू होता है आपका टॉयलेट का। वहाँ पर टॉयलेट जो है वो ड्राई टॉयलेट है और उनके अंदर स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो ऑलमोस्ट लोग जो थे हमारे टाइम पे वो सब बाहर ही जा रहे थे, हम खुद बाहर गए थे भाई, कोई झूठ बोले तो बाहर जा करके अपने जंगल है पीछे, आप वहाँ पे भी होकर के आ सकते हैं। पानी ले जाना, चाहे पानी या टिश्यू पेपर से या टिश्यू पेपर, जैसे आपकी मर्जी हो। तो भाई अगर आप इस चीज़ को कर सकते हैं अपने ऊपर इस्तेमाल कि भाई बाहर आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो आप ठीक, आप बिल्कुल जाइए, आपके लिए एकदम एंजॉय होने वाला है। और फिर आपको दोबारा लेके चलेंगे ऊपर की तरफ, यानी जूदा के तालाब होते हुए आपको बेस कैंप तक ले जाएंगे। अगर आप जूदा के तालाब पे हैं तो जूदा के तालाब पे बेस कैंप, अगर आप उससे नीचे हैं तो आपका पहले जूदा का तालाब पड़ेगा, देन उसके बाद आपका बेस कैंप पड़ेगा। तो बेस कैंप पे वो आपको करीब करीब सुबह 9 बजे उठा के जूदा के तालाब से ले जाना शुरू करेंगे और आपको ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे तक आपको पहुंचा देंगे बेस कैंप में। देन बेस कैंप में आपको मिलेगा भाई आपका लंच में आपको मिलेगा भाई वही दाल चावल। अगर आपका ग्रुप बड़ा है, छोटे ग्रुप में भाई और लोगों को अलग अलग मिला होगा, वो बात अलग है। हमें भाई 3 दिन तक यही मिला है, मतलब कि दाल चावल और रोटी सब्जी भी होती थी कई बार, पर दाल चावल ही होते थे ऑलमोस्ट। और मीठे में एक ही बार गुलाब जामुन मिला था बस, वो भी हम जब बेस कैंप की नाइट पे थे। तो उसके बाद भी हमें दाल चावल मिला। देन उसके बाद वो कहते हैं रेस्ट वेस्ट कर लो। रेस्ट वेस्ट करने के बाद आपको क्या होगा कि अगले दिन फिर दोबारा नाइट में 2 बजे रात दोबारा वो ऊपर के लिए ले जाएंगे आपको केदारकांठा समिट के लिए। समिट पे जाने से पहले आपको बिल्कुल ही मतलब अपने साथ साथ कुछ ना कुछ रख लेना है, क्योंकि भाई आप जब दिल्ली से चले या देहरादून में उतरे या कहीं कहीं बीच में आपको शॉप वगैरह मिले, तो आप अपने साथ बिस्कुट्स और जो भी है मतलब खाने पीने की चीज़ें मैक्सिमम रख सकते हैं, जितनी आप खाते हो आपकी कैपेसिटी हो, क्योंकि ऊपर एक तो कॉस्टली बहुत है, बहुत ज़्यादा खाना, और प्लस में पानी की बोतल 70 रुपीज़ की है भाई। अगर नीचे से आप कैरी करके ले जाते हैं 2-3 तो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। और खाने पीने के लिए बिस्कुट वगैरह या चिप्स वगैरह या नमकीन वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं अपने लिए। अगर आपका वहाँ का खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप अपना खा सकते हैं। मैगी ले लीजिए, गर्म पानी में करवा के उसमें डाल करके अपना खा पी लीजिए अगर उनका खाने का मन नहीं है तो, क्योंकि वो आपको खाना ऑलमोस्ट वही मिलेगा, दाल चावल। तो ये हो गई भाई बात आपकी खाने पीने की बिल्कुल खत्म। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ़ोन की बैटरी, आपकी फ़ोन की बैटरी जो है वो बहुत जल्दी ड्रेन होगी ठंड की वजह से, क्योंकि मेरी बहुत जल्दी ड्रेन हुई थी, बहुत जल्दी ड्रेन हुई थी, मतलब इतनी जल्दी तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक पावर बैंक लेके गया था, पूरा एक नाइट में 1 घंटे के अंदर खत्म हो गया था भाई, इतनी ठंड की वजह से। तो मैंने चाहता कि आप लोगों के साथ भी ये हो, तो अपनी बैटरी पावर को, कंजम्पशन को कम करके रखें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ फ़ोन को ऑन करें या उसको फ्लाइट मोड पर रखें ताकि आपकी बैटरी बची रहे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सीन होता है। जैसे अगर आप ब्लॉगर या कुछ भी हैं तो आपके लिए बैटरी बचाना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे लिए मेरे केस में बहुत टाइम पे बैटरी ख़त्म हुई तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा फंसा लगा भाई। मेरे पास 3 फ़ोन थे, 3 फ़ोन में से 1 फ़ोन मेरा ऑन था, वो भी बिल्कुल ही एंड पे आ गया था, बट वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। अब मैं नेटवर्क की बात करता हूँ, नेटवर्क का क्या सीन है। नेटवर्क का ये सीन है वहाँ पर कि भाई आपको सबसे पहले नीचे तो मिलेंगे, फिर जब आप जूदा के तालाब पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेंगे नेटवर्क आगे की तरफ, जहाँ कैंप नीचे लगे हुए। अगर आप जूदा के तालाब से पहले 700 मीटर पहले रुकते हैं नीचे की तरफ, तो वहाँ पर आपको मिलेंगे एक छोटी सी जगह, वहाँ पर नेटवर्क आते हैं। मैं भी बात कर रहा था, आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं मैं कहाँ पे बात कर रहा था। तो वहाँ पर आपको नेटवर्क मिलेंगे। दैन आप जब ऊपर चलेंगे जूदा के तालाब से, तो एक पॉइंट आता है नेटवर्क पॉइंट करके उन्होंने बना रखा है, वहाँ पे नेटवर्क आएंगे। दैन उसके बाद आपके नेटवर्क नहीं आएंगे कभी कहीं पर भी। फिर आपके समिट पर आपको नेटवर्क मिलेंगे, 4G मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर जैसे आप फ़ोन निकालेंगे आपकी फ़ोन की बैटरी नहीं जाएगी, फिर खत्म एकदम, बाय बाय टाटा। तो ये प्रॉब्लम रहती है भाई, नेटवर्क की नीचे जगह पर आते हैं और फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है। और बाकी मेरे को जो लगा कि मतलब कि आखिरी दिन जो था, मतलब जो सबमिट कर लिया तो देन उसके बाद वापस जूदा के तालाब या अपना बेस कैंप के बाद जो आपका पॉइंट था वहाँ पर रुकने कोई मतलब नहीं बनता था। तो मैं डायरेक्ट नीचे उतर गया था भाई, क्योंकि वहाँ पर रुक के क्या फ़ायदा है, कोई मतलब फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ट्रैक तो अपना हो गया कंप्लीट, अपना जो हम चढ़ने गए थे केदारकंठा ट्रैक वो हमने कर लिया पूरा का पूरा। स्नोफॉल हो नहीं रही थी तो हम नीचे उतर गया। स्नोफॉल होता है फिर भी हम सोचते कि एक बार रुक जाएंगे, बट स्नो में और ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं भाई, लास्ट वाले ब्लॉग में मतलब लिटरली हमको एक ग्लेशियर तक मिल गया था बीच में। ग्लेशियर क्या था, वो झरना जम गया था पानी का, माइनस टेम्परेचर की वजह से।
तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली हो सकती है भाई ठंड के टाइम पे। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि भाई मेरा तो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, हो गया मेरा क्लियर भाई, ट्रैक व्रैक खत्म बस। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। वुमेन सेफ्टी की बात करूँ तो बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई छेड़ वेड़ देगा या कुछ हो जाएगा, नहीं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सेफ है। बस उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है, वो है टॉयलेट की, उनके लिए भी। तो उनके लिए थोड़ा अर्ली मॉर्निंग अगर हो जाए लोगों के उठने से पहले तो ज़्यादा बेटर रहता है। बट अपने साथ किसी ना किसी को साथ में ले जाएं, क्योंकि थोड़ा जंगल का एरिया है, तो हो सकता है कोई जंगली जानवर भी आ जाए। इस चीज़ से बस वो रहना है। बाकी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं वुमेन सेफ्टी में, जैसे लड़के के लिए ट्रैक है वैसे एक लड़की के लिए ट्रैक है। वहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है उसके अंदर, सबके लिए बराबर है। बस लड़कियों को थोड़ा और कुछ चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं जो कि थिंग्स होती हैं, तो बाकी सब कुछ नॉर्मल है। दैन उसके बाद वो आपको रात को 2 बजे उठाएंगे और आपको सीधा समिट पे ले जाएंगे, और आपको लंच करके यानी बेस कैंप पे सो जाना है, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपको उबासी आएगी, तबीयत भी खराब हो सकती है। और कपड़े आपको फुल पहन के रखने, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर माइनस में होता है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है। और बैग की मैं बात करूँ तो बैग में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 जोड़ी कपड़े ले जाएं, इससे ज़्यादा नहीं ले जाएं। बैग जितना भारी होगा उतना ज़्यादा आपको चलने में दिक्कत होगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, क्योंकि मेरा बैग थोड़ा भारी था तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, मेरे स्टेप चुप चुप के बहुत दर्द हो गया था। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि भाई कम से कम सामान हो और ज़्यादा से ज़्यादा पहन लिया हो, इतना कि चलने में भी दिक्कत ना हो और आपने पहन भी रखा हो, क्योंकि ठंड है, कोई नॉर्मल बात है, कोई पसीने वसीने नहीं आने वाले ज़्यादा, आपको नॉर्मल आएंगे थोड़े बहुत, वो भी चढ़ाई के टाइम पे। बाकी जब आप रुकोगे तो बहुत ठंड है वहाँ पर। तो वो भी हो गई बात खत्म आपकी बैग वगैरह की। फिर रात को 2 बजे वो आपको ऊपर समिट पे ले जाएंगे। समिट पे ले जाने के बाद वो आपको सनराइज दिखाएंगे, और वो सनराइज का सीन बहुत ज़बरदस्त, एकदम बढ़िया सीन होता है भाई। आपका देख के दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपके पैसे वसूल हो गए। दैन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको वो सेम डे, मतलब समिट वाले दिन रात को 2 बजे उठा के जब वो ऊपर चढ़ा के नीचे उतारेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि आप जूदा के तालाब चले जाओ। बट उस जगह पे आप ऑलरेडी रुक चुके, जो आपका कैंप था, तो वहाँ पर रुकने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता था भाई, इसलिए हम लोग तो नहीं रुके थे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप उतर सकते हैं, मतलब नाइट में सबमिट करके उसके बाद अगर पूरा नीचे उतर सकते हैं तो आप सांकरी आ जाएं। सांकरी में आपको एक बेटर स्टे भी मिल सकता है, दैन उसके बाद अच्छा खाना भी मिल सकता है, और आपके जो टॉयलेटरी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो सकती है, क्योंकि आप फिर दोबारा रुकोगे फिर वो टॉयलेट की प्रॉब्लम जाना जंगल वंगल में, वो थोड़ा हर किसी को डेली यार भाता नहीं है। तो इसलिए हम लोग तो नीचे उतर आए थे भाई, सेम डे में ही। थोड़ा दर्द हुआ था भाई, रात के 2 बजे के उठे हुए थे, चलते रहे रुकते रहे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे रुकते रहे। शाम को 6 बजे तक हम भाई उतर गए थे सांकरी। दैन उन्होंने हमारी बस करा दी थी, हम वापस देहरादून से दिल्ली आ गए थे अपने टाइम टू टाइम, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बट जो मेरे लिए मेन प्रॉब्लम थी, फिर किसी के लिए मेन प्रॉब्लम हो सकती है, वो यही हो सकती है कि भाई जब आप समिट पे जाते हैं या केदारकंठा ट्रैक पे जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने घर पे होते हैं वो सब आपको छोड़नी पड़ेंगी, बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेंगी। अपना सामान खुद उठाना है, पानी बहुत ठंडा है, गर्म पानी 2 बार मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आपको उसी में मैनेज करना है। और भूख लगेगी तो भाई आपके पास होना चाहिए बैग में, अगर नहीं है तो भाई जब सबको खाना मिलेगा तभी आपको मिलेगा। वैसे बीच बीच में ढाबे हैं बने हुए, तो उस पर भी आप खा सकते हैं, बट थोड़ा कॉस्टली होते हैं। अपने पास है तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ी भूखी बस कंट्रोल करनी है तो उसके हिसाब से आप अपने पास रख के ही चलिए, तो मेरा ज़्यादा बेटर सजेशन यही रहेगा। तो अब इस ब्लॉग को जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई क्वेरी है आपकी इससे रिलेटेड तो आप वो मुझे भाई कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा जो भी बात है। ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है, बाकी आप मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब डे 1 से लेकर के एंड तक की आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। ये एक क्विक वीडियो थी, मतलब क्विक वीडियो तो नहीं कहूँगा, ऑलमोस्ट 12-13 मिनट की हो चुकी है, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा चीज़ों को समझने में। तो आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।